हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, हम फिर से हाजिर हैं राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज लेकर के। और ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, यानी कि जो आज का हमारा प्रकरण है, वो है राजस्थान की नदियां। यानी कि आज का जो हमारा इसमें क्वेश्चन है, वो सारे के सारे जो है राजस्थान की नदियों से संबंधित है। तो साथियों, आज हमारा ये 90 नंबर का वीडियो है। और इससे पहले हम जो है 8 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो और यह जो टेस्ट सीरीज है, ये रीट के, पटवार, कांस्टेबल, एसआई, एलडीसी, राजस्थान की सारी भर्तियों के लिए जो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा में जो है पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आप सभी से एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों तक भी शेयर जरूर कर देना। तो अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो देखिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी को वन की आशा कहा जाता है। यानी कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी जिसको क्या कहा जाता है, वन की आशा। ऑप्शन देखिए, चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बनास नदी जो है इसको क्या कहा जाता है, वन की आशा। याद रख लेना मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया साथियों, वन। और इसमें भी बनास में भी क्या आगे आता है, देखो वन। यानी कि वन से वन को आप याद रख सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है। बाकी जिनको याद है उनको तो है ही, अगर जिनको नहीं याद है तो वन से वन और आशा किससे करते हैं, जो वन किससे आशा रखते हैं, जल से, यानी कि नदी से। और नदी कौन सी, जिसमें वन हो। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बनास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है। ऑप्शन देखिए, जाखम नदी, चंबल नदी, यमुना नदी या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो बनास नदी है ये चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है, क्योंकि ये चंबल की क्या है, सहायक नदी है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है कोठारी नदी, काली सिंध, गग्गर या महानदी। तो मित्रों, मेजा बांध जो है ये कोठारी नदी पर बनाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से जिलों में कोई नदी नहीं है। राजस्थान के वे कौन से जिले, यानी कि राजस्थान के वे जिले जिसमें क्या है, नदियां ही नहीं है, नदी विहीन जिले। ऑप्शन देखिए, बाड़मेर, जालोर, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर। तो साथियों, बाड़मेर, जालोर जो है इसका आंसर नहीं है, अजमेर, नागौर नहीं है, सीकर, झुंझुनू नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, चूरू और बीकानेर। ये यानी कि ये राजस्थान के वे दो जिले हैं जिनमें कोई नदियां नहीं है। और सेकंड गेट 2011 में मित्रों पूछा हुआ है। तो इसको एक बार आप फिर से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर सेशन पसंद आए तो साथियों लाइक कर देना। लूनी नदी की सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला में से नहीं निकलने वाली नदी है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लूनी नदी की सहायक नदियां, यानी कि ऑप्शन देखिए, बांडी, लीलड़ी, जोजड़ी और चमाई। यानी कि ये लूनी की जो है चारों ही क्या है, सहायक नदियां हैं। चारों ही क्या है, सहायक नदियां। ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी ऐसी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। तो इसका जो साथियों आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी कि जोजड़ी नदी है ये अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। तो ये कहां से निकलती है साथियों, ये नागौर के जो है दक्षिणी भाग से निकलती है। और बाड़मेर में सिवाड़ा नामक स्थान पर साथियों लूनी नदी में मिल जाती है। और मित्रों, यह जो है जोजड़ी नदी, यह लगभग 150 किलोमीटर जो है बहने वाली नदी है। और यह लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये सारे फैक्ट जो है साथियों याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आरपी 2014 यानी 14 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, अजमेर की आनासागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है। ऑप्शन देखिए, बांडी नदी, परवन नदी, सोम नदी और लूनी नदी। तो साथियों, बांडी नदी जो है इसमें आनासागर जो झील है उसमें पानी इसका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी को काठल या वागड़ की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन है चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, वागड़ की गंगा जो या फिर काठल की जो गंगा है वो माही नदी को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि जो पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। ऑप्शन है चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या लूनी नदी। तो साथियों बनास नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है। तो अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सी नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, नाली। और RSRTC 2013 यानी कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 2013 में पूछा हुआ है। ऑप्शन है माही, घग्गर, पार्वती और बनास। तो साथियों राजस्थान की जो घग्गर नदी है इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, नाली कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप पढ़ने के लिए। यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर तलवाड़ा गांव, टिब्बी, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। तो ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तलवाड़ा गांव, और जो कहां है टिब्बी, और टिब्बी कहां है, हनुमानगढ़ में। इस नदी का विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान तक है तथा वर्षा ऋतु में इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों। और देखिए पाकिस्तान में इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, हकरा। इस नदी को मृत नदी, सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, सरस्वती नदी भी कहा जाता है, और ये पाकिस्तान तक जाती है। और पाकिस्तान में जो इसका बहाव क्षेत्र वो क्या कहलाता है, हकरा। तो ये सारे फैक्ट जो है याद रखना। अब साथियों इसको थोड़ा सा आप मैप से समझ लीजिए। ये रहा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में साथियों लगभग यहां पर जो है, इस स्थान पर लगभग क्या है, टिब्बी है, टिब्बी जो जगह है। तो यहां से ये घूमती हुई है, यहां से, और यहां से जो इस तरह से ये नदी आती है और यहां से होती हुई साथियों ये यहां लगभग जो है क्या है, बहावलपुर है। और जब बारिश होती है तो ये लगभग ऐसे घूमती है हल्की सी, और यहाँ पर क्या है, फोर्ट अब्बास। और पाकिस्तान में यहाँ जो है लगभग मुल्तान पड़ता है। तो ये साथियों ये जो मैंने देखा था, ये मैप से देखा था, और यहाँ पर इस तरह से फोर्ट अब्बास, जो ये फोर्ट अब्बास पड़ता है नीचे, ये तो फोर्ट अब्बास जो है क्या है साथियों, ये लगभग बहावलपुर से क्या पड़ता है, नीचे पड़ता है। तो ये देख लेना, ये थोड़ी सी समझ की बात है। बाकी ज्यादातर वीडियो में सीधा ही बता देता आप बहावलपुर, और ये रहा आपका फोर्ट अब्बास। तो ये लगभग नीचे है। तो इसको आप मैप से एक बार थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना। और मैप जो है साथियों ये इंपॉर्टेंट है, मैप आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इनको क्या करना है, एक तरफ है नदियां और एक तरफ है सहायक नदियां। तो आपको सुमेलित करना है। तो मित्रों आप सभी को पता होगा कि लूनी नदी की जो सहायक नदियां हमने अभी पढ़ी थी, तो जवाई नदी जो है क्या है, लूनी नदी की सहायक नदियां। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन में आप एक विकल्प से जो है पता लगा सकते हैं। तो हमें पक्का पता है कि लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है, जवाई। तो देखिए साथियों पहले में D2 में आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे कट जाते हैं। अब आपको और जो है पता होना चाहिए। तो साथियों माही नदी जो है, इसका जो सहायक नदी है वो कौन सी है, सोम। सोम नदी जो साथियों माही नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो इसका मतलब फोर्थ में बी होना चाहिए। तो फोर्थ में बी किस में है, इस ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो एक बार इसको आप देखिए। तो लूनी नदी की कौन सी हो गई, जवाई नदी। साबरमती की कौन सी हो गई साथियों, वाकल। काली सिंध की परवन, और माही की सोम। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या बनेगा, DCAB। तो DCAB इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखे ना मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाब और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है वह कहलाती है। और कृषि पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ है। ऑप्शन है चाही भूमि, बारानी भूमि, चारागाह और बीड़ भूमि। तो साथियों जो ऐसी नदी होती है जिसमें किसी भी तरीके से सिंचाई की जा सकती है उसको क्या कहते हैं, चाही भूमि कहते हैं। अब ये बाकी की जो बारानी, चारागाह, बीड़ ये क्या है, तो इसको आप व्याख्या से देख सकते हैं। बारानी भूमि वह भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, यानी कि वैसी भूमि जिस पर क्या है, सिंचाई की सुविधा ही नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे, बारानी। और चारागाह भूमि वह भूमि जो पशुओं को चराने के लिए छोड़ी जाती है उसको क्या कहेंगे, चारागाह। और बीड़ भूमि जिसमें क्या है, नदी नालों के पास की जो भूमि है उसको क्या कहते हैं, बीड़ भूमि। तो ये अच्छे फैक्टर साथियों, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए।
नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध ऑप्शन है चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी और माही नदी। तो साथियों चंबल नदी पर जो है राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए अब, ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है जाखम, माही, चाप और मोरेन। तो साथियों माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद जरूर रखना। और इसकी व्याख्या देखिए, माही नदी को वागड़ की गंगा, माही नदी को क्या कहा जाता है? वागड़ की गंगा। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। इसके अफवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। इसी नदी पर माही बजाज परियोजना तथा कड़ाना बांध निर्मित है। तो सारे के सारे फैक्ट साथियों क्या है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए सही कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कि ये क्या है, युग्म है, इसमें से आपको सही को पहचानना है। तो एक तरफ है नदियां और एक तरफ है सहायक नदियां। तो चंबल नदी की सहायक नदियां बामनी, मेज और आलनिया। चलो देखते हैं। बनास की मोरेल, खारी को कोठारी, और लूनी की परवन, पार्वती, कुराल, और माही की सूकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी। तो साथियों सूकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी जो है ये किसकी है? लूनी की है। और परवन, पार्वती ये भी, तो इसका मतलब ये दोनों गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड सही है। अब ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 3 4। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 और 2। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है? यह अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है चंबल नदी, बनास नदी, सरस्वती नदी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों चंबल नदी पर जो है चूलिया जलप्रपात बनाया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। और यह कहाँ है? चंबल नदी भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के पास चूलिया जलप्रपात बनाती है। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ है? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये देख लेना मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी। ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो सरस्वती नदी है वो क्या है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहू और परवन कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है बनास नदी, लूनी नदी, काली सिंध और माही नदी। तो साथियों अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि परवन नदी जो है ये किसकी है? काली सिंध की। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? काली सिंध। यानी कि आहू और परवन कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो काली सिंध नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार जो है पूछ बदल बदल करके पूछ ले जाते हैं। तो आप इनको है अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन है खडीन, नाली, टोबा और टांका। तो साथियों खडीन भी है, टोबा भी है, टांका भी है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, नाली जो है ये राजस्थान में जल संरक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी नहीं है? अंत प्रवाहित ऑप्शन है साबी, कांकनी, कांतली और खारी। तो साथियों कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा हुआ है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि खारी जो है ये अंत प्रवाहित नदी नहीं है। तो देख लेना साथियों। और आज के हमारे सेशन का मित्रों लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक नदियों वाला जिला है? यानी कि राजस्थान का वह जिला जहां से सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं। तो ऑप्शन देखिए कोटा, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो साथियों चित्तौड़गढ़ जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक नदियों वाला जिला है। तो साथियों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर। सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी घग्गर नदी। और सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां ये 3 नदियां, चंबल, बनास और लूनी। लगभग 6 जिलों से बहती हैं। तो ये याद रख लेना मित्रों। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन है साथियों। आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं और आप अपनी तैयारी जो है इस तरह से आप जांच सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मित्रों
ये आज के 20 क्वेश्चन और ये है आपके लिए एक होमवर्क, यानी कि हर बार की भांति जो है आपसे एक। तो देखिए साथियों, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा राजस्थान की कौन सी नदी को मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, और जो भी साथी हमारा देगा इसका सही आंसर नेक्स्ट वीडियो में इसका कमेंट हम डिस्प्ले करेंगे। अब पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, और वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर भी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन था कि राजस्थान में जो है 6 लेन का हाईवे कहाँ स्थित है। 6 लेन का हाईवे, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी थी आप डिस्क्रिप्शन में सीधा उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा वीडियो था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाले थे। राजस्थान के परिवहन से संबंधित सारे क्वेश्चन उसमें हमने ऐड कर दिए थे। क्वेश्चन था कि राजस्थान के में जो है 6 लेन का हाईवे कहाँ से गुजरता है। तो साथियों, राजस्थान में जो 6 लेन का हाईवे वो जयपुर से किशनगढ़ के बीच में गुजरता है, तो वो उसका आंसर होगा जयपुर से किशनगढ़ के मध्य। तो ये थे साथियों आज की हमारी सीरीज। आपको कैसे लगी आप कमेंट करना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो अब हम मित्रों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।